हृदय से लगाया है। रे सुदामा कहां थे इतने दिनों से भैया? लेकर के आए हैं, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाल दिया। रानियों से कहा जाओ गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, आज मैं अपने मित्र के पैर पखारूंगा। रानियां दौड़ी हैं गंगा यमुना का जल लेने के लिए, पर जैसे ही आज ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को स्पर्श किया, फूले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। आज ठाकुर जी ने अपने हाथों से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले हैं और आज कन्हैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा। ऐसे भी हाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन हो। अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पानी की परात को हाथ नहीं लगाया और आंखों के आंसुओं से ही चरण धुला दिए। जो कन्हैया अपनी मां से बिछुड़कर नहीं रोया, जो कन्हैया गोपियों से बिछड़कर नहीं रोया, वो कन्हैया आज सुदामा के पैरों को देख करके रो पड़ा। पैर धुलाए हैं, स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, सोने के थाल में 56 भोग परोसा है। भैया सुदामा भोजन करो। अच्छा एक बात बताओ सुदामा, घर सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल, बहुत आनंद है। और भैया सुदामा विवाह किया या बाबा ही बने घूम रहे हो? अब मित्र है ना, मित्र तो ऐसी बात करेंगे। सुदामा जी बोले नहीं भैया, आपके आशीर्वाद से विवाह तो हो गए हो, बड़ी सुंदर पत्नी है, नाम है सुशीला। कन्हैया बोले रे वाह, अकेले अकेले विवाह कर लिया, हमें बुलाए भी नहीं। सुदामा जी बोले प्रभु क्षमा करना, अब क्या बताएं हम किस मुख से आपको बुलाते। भगवान बोले ये तो कोई बात नहीं, मित्र को नहीं बुलाया। अच्छा कन्हैया तुम बताओ, तुमने विवाह किया या नहीं? कन्हैया बोले विवाह तो हमारा भी हो गया। बोले वाह कन्हैया, हमने नहीं बुलाया सो तो ठीक, पर तुम भी हमें भूल गए। कन्हैया बोले क्या बताएं सुदामा जी, हमारे जितने विवाह हुए 5 मिनट पहले हमें भी नहीं पता था कि विवाह होने वाला है, एकदम से ही सब हुए। अब बात चल रही है, भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या पहुंचाया? कुछ तो पहुंचाया होगा। बोले भैया तेरी भाभी बहुत कुछ पहुंचाना चाहती थी। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं अगर ये 4 घर के चावल इसे खिलाऊंगा, ये क्या कहेगा इसकी द्वारिका सोने की है, 56 भोग मुझे खिला रहा है, ये चावल इसे दूं? कह दिया भैया तेरी भाभी तो बहुत कुछ देना चाहती थी, पर मैं खुद ही नहीं लाया। अगर मैं लाता तो लेट हो जाता, इसलिए जल्दी आ गया, क्षमा करना। बोले नहीं नहीं सुदामा, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना पहुंचाया हो, ऐसा नहीं हो सकता, सच सच बताओ क्या पहुंचाया है? सुदामा जी ने कांख में पोटली छुपा ली, नहीं प्रभु कुछ नहीं पहुंचाया। भगवान कहते तुम्हारे पास जो है, जैसा है, जिस हालत में है, जो दिया है मैंने वो मुझे दे दो। जैसा है, टूटा फूटा सड़ा गला जो है, पर जो तुम्हारे पास है वही देना, क्योंकि दिया मैं नहीं है और लेना भी मुझे आता है। या तो सीधे से मुझे दे दो, दान करके धर्म करके, नहीं तो मैं छुड़ाना बहुत अच्छे से जानता हूं। देता हूं तो चप्पड़ फाड़ के देता हूं और लेने पर आ जाऊं तो चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं, दोनों बात। दानवीर मुझसे बड़ा नहीं और लेने पर आ जाऊं तो मुझसे बड़ा भी कोई नहीं है। और लेने की व्यवस्था या तो धार्मिक आयोजनों में
गौ सेवा में, संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, अच्छे कर्म में, मंदिर में, कथाओं में अपने धन को लगा लेना। और नहीं तो फिर लेने के लिए उसने अलग अलग व्यवस्था बनाई, थाना, कचहरी, कोर्ट, अस्पताल, ये 4 व्यवस्था उसने तैयार कर दी है। या तो अच्छे काम में लगाओ और नहीं तो फिर जाओ महाराज गड्डी की गड्डी फंसाओ, भैया बचा लो, बस बच जाए। तो ये स्थिति ना आए, इसलिए धन की 3 ही गति है, या तो अच्छे काम में लगा लो या भोग कर लो, नहीं तो तीसरी गति है नाश। भगवान ने कहा, नहीं दिया सुदामा जी ने, भगवान ने काख में से पोटली छुड़ा ली, पोटली खोली, आ हा हा हा, सुदामा तुम मुझसे ये छुपा रहे थे। क्या किया भगवान ने? पहली मुट्ठी ली, भगवान बड़े प्रेम से स्वाद लेकर खा रहे हैं।